गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आपको बताते हैं बैंक के इतिहास के बारे में। भारत में बैंक कब स्थापित हुआ और इस समय क्या स्थिति है बैंक की। चलिए शुरू करते हैं बैंकों के इतिहास के बारे में। भारत में सर्वप्रथम बैंक 1770 में खुला था। अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने खोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से, जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। सन 1770 में और ये 1832 में समाप्त हो गया। इसी इसी कारण सन 1806 में फिर एक बैंक की स्थापना हुई। कलकत्ता में ही स्थापना हुई, बैंक ऑफ कलकत्ता, जिसकी स्थापना सन 1806 में की गई। ये बैंक इसलिए खोला गया था, जो वहाँ का गवर्नर था वेलेस्ली, वो चाहता था कि जब युद्ध हो हमारा टीपू सुल्तान से या मराठों से, तो हम उसमें से कोष निकाल कर देने के लिए सहयोग कर सकें। इसीलिए उसने इसकी स्थापना की सन 1806 में। इसकी 3-4 शाखाएं थी। पहली थी रंगून में, दूसरी शाखा थी मिर्ज़ापुर में। हमारा मिर्ज़ापुर बहुत फेमस है, आप जानते होंगे मिर्ज़ापुर के बारे में, आपने सीरीज भी देखा होगा मिर्ज़ापुर की। मिर्ज़ापुर में एक शाखा खुली थी। और हमारा सबसे प्राचीन शहर वाराणसी, वाराणसी जिसे आज काशी के नाम से भी जाना जाता है। और चौथा था पटना। इसकी 4 शाखाएं थी, और भी बहुत सारों में शाखाएं थी इसकी। इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। इसकी स्थापना अलेक्जेंडर एंड कंपनी अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने की थी। फिर इसी के बाद बैंक ऑफ बॉम्बे खोला गया सन 1840 में। इसकी स्थापना सन 1840 में की गई थी और इसे बाद में जाकर मिलाकर सन 1921 में मिला दिया गया बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में। इसी तरह एक बैंक और खोला गया, बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ मद्रास सन 1843 में खोला गया। और इन तीनों बैंकों को मिलाकर 19 जुलाई 1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। और फिर बाद में चलकर यही बैंक, इसी बैंक का नाम परिवर्तित करके सन 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। 1955 में इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, जो आज जानते हैं भारत में सबसे बड़ा बैंक है। और इसी के बाद दूसरा बैंक आता है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना 1894 में अनारकली बाजार लाहौर में की गई थी, जिसकी आज 2007 में उसकी पूरी संपत्ति 60 अरब है अमेरिकी डॉलर। आइए आगे चलते हैं। देखिए, फिर सन 1969 में इंदिरा गांधी के समय में वो गांव-गांव में पहुंचाना चाहती थी बैंकों को, इसलिए उन्होंने 14 बैंकों का
राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ऐसे सरकारी बना दिया गया। ये 14 बैंक जो थे इनको राष्ट्रीयकृत करके 1969 में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण कर दिया इन 14 बैंकों का। फिर 1980 में फिर 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके 20 टोटल राष्ट्रीयकृत बैंक हो गए थे। इन 14 बैंकों को कम से कम 50 करोड़ मिनिमम राशि होना अनिवार्य था। और इन जो 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, इनकी मिनिमम 200 करोड़ संपत्ति होनी थी। आप जानते हैं कि सन 2020 से पहले, अब तो खैर राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 2020 में 12 कर दी गई है, और पहले अब उससे पहले सन 2020 से पहले 19 राष्ट्रीयकृत बैंक थे। तो यहाँ पर 14 बैंक ये हो गए और 6 बैंक ये हो गए, टोटल 20 बैंक थे। इनकी पूरे देश में शाखाएं खुली हुई थी। फिर सन 1993 में एक बैंक था जिसका नाम था न्यू बैंक ऑफ इंडिया। इसका विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया, जिससे कुल मिलाकर राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या हो गई थी 19। आप जानते हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 थी 2020 से पहले। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी 2020 से पहले की 19 राष्ट्रीयकृत बैंक थे। फिर धीरे धीरे सभी बैंकों को मर्ज करते आखिर में सन 2020 के बाद 1 अप्रैल 2020 के बाद 12 राष्ट्रीयकृत बैंक बचे हुए हैं। आइए आगे देखते हैं। सन 2008 में बैंक ऑफ सौराष्ट्र, इसका भी विलय एसबीआई में कर दिया गया था। बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय एसबीआई में कर दिया गया 2008 में। फिर 2010 में बैंक ऑफ इंदौर, इसका भी विलय एसबीआई में कर दिया गया। ये बैंक ऑफ इंदौर है जिसका विलय 2010 में एसबीआई में कर दिया गया। फिर 5 बैंकों का विलय फिर से एसबीआई में कर दिया गया सन 2017 में। 2017 में 5 बैंकों का विलय कर दिया गया। और सन 2018 में, ये 2018 में विजया बैंक और देना बैंक, इन दोनों बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया। फिर 1 अप्रैल 2020 से 10 बैंकों को मिलाकर अब 4 बैंक कर दिया गया है। जिन जिन बैंकों का विलय हुआ है आइए देखते हैं। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों का विलय पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया है। ठीक है। और इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में विलय हो गया। ठीक है। ये तीन बैंक हो गए, 2 बैंकों में विलय हो गया। आइए आगे देखते हैं। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मिटा देता हूं मैं।
देखिए, तीन बैंक हो गए और चौथा बैंक था आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेट बैंक। कॉर्पोरेट बैंक, इन दोनों का विलय केनरा बैंक में कर दिया गया। सॉरी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेट बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया। और सिंडिकेट बैंक एक बैंक और है, सिंडिकेट बैंक, इस बैंक का विलय केनरा बैंक में कर दिया गया। केनरा बैंक में कर दिया गया। इस तरह से आपने देखा कि सभी बैंकों का विलय करके आज फिलहाल वर्तमान में 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। सभी बैंकों को मिलाकर एक जगह कर दिया गया है, जिस वजह से सभी बैंकों को मिलाकर आज वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। ये रहा आपका बैंक का इतिहास। अब जानेंगे आरबीआई के बारे में। हमारी आरबीआई की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन दबाना भूलिए नहीं। धन्यवाद।